आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब ये बोल रहा है कि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है। प्लेन शीट मतलब क्या? जिसे कागज का टुकड़ा एक लोगे तो वो क्या, एक प्रकार का शीट हो गया। जिसे देखो यहाँ पर ध्यान से सब, जिसे यह क्या है, एक सीट हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ध्यान से, एक हम कोई सीट ले लिए हैं जो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये क्या है, एक प्लेन सीट है। अब देखो ध्यान से, इसको क्या मानना है सर, ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसका नाम चलो क्या दिए हम, प्लेन सीट। अब देखो इस प्लेन सीट पर चार्ज दिया हुआ है, तो मान कर चलो इस प्लेन सीट पर पॉजिटिव चार्ज तुमको दिया है। अब देखो इसको समझने के लिए, किसको, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो देखो ध्यान से, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ध्यान से देखना, किसका, सीट का। तो यहाँ पर एक लेते हैं, एक सीट लेते हैं। ये क्या हो गया, एक सीट हो गया। और इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ये क्या हो गया, एक सीट हो गया। ध्यान से देखना सब। और इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। बहुत इजी है। ये क्या है, ये चार्ज ले लिए, चलो ठीक है। और ये किस तरह का सीट है, प्लेन सीट है। अभी तुम लोग को हम बताया हूं। ये क्या है सर, प्लेन सीट है। ये ले लिए और इसके पास क्या है, चार्ज है। टोटल चार्ज मान चलो क्यू है। ध्यान समझना सर, जैसे हम लोग पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए, सीट के लिए। यहाँ पे किसके लिए पढ़े थे, वायर के लिए। यहाँ पे किसके लिए पढ़ेंगे, प्लेन सीट के लिए पढ़ेंगे। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी याद करो, वायर के लिए क्या पढ़े थे सर, एक यूनिट लेंथ में टोटल कितना चार्ज है। ये हमारा क्या हुआ था, लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ था। उसी तरह से ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ध्यान समझना, इसको इस सिंबल से सूचित करते हैं। ध्यान समझिए, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सर, इसका टोटल एरिया, ये क्या एक प्रकार का सीट है, क्या है, प्लेन सीट है। इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो ये क्या बोलता है, ये डेंसिटी क्या बोलता है सीट के लिए, कि जो सीट का जो टोटल एरिया है, ध्यान समझना, मान चलो एक यूनिट एरिया मानते हैं, ठीक है। एक यूनिट एरिया को हम ए से सूचित करते हैं। इस एरिया पर, ए एरिया पर कितना टोटल चार्ज है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। किसका, सीट का। देख सिंपल है, जैसे तुम लोग वायर में पढ़ा था कि एल लेंथ के लिए, एल लेंथ पर कितना टोटल चार्ज होगा, उसी को क्या कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सीट ले लिया है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर क्या था, लेंथ था, तो वायर का लेंथ लिया है। और सीट में क्या होता है, एरिया होता है। तो इस एरिया पर, मतलब एक यूनिट एरिया पर कितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्या, क्यू माना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देख वायर था तो लेंथ ले लिया, और यहाँ पर क्या था, सीट था तो उसका एरिया ले लिया। इसके एरिया पर कितना है, टोटल चार्ज, और वायर में क्या था, इसके लेंथ पर कितना है, टोटल चार्ज। दोनों का क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। कंफ्यूजन नहीं होना कोई। ये बात समझ में आया सबको, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट क्या होता है। किसी को दिक्कत समस्या तकलीफ बताओ। देख साइलेंट नहीं है, म्यूट ऑन करके ईमानदारी से बताओ। समझ में आया सबको। अगर ठेठी भाषा में बताइयो, सर वायर सीधा रहे त्या दुखा रहे सर, एल लेंथ पर कितने चार्ज है तो रहे। और एहि में ठेठी भाषा में समझाइयो, ठेठी भाषा मतलब कते अपना आर के ठेठी भाषा बोले छे, शुद्ध मैथिली नहीं बोले छे। यहाँ पे के लबी सर, यहाँ पर तो लेंथ ललके, यहाँ पे कथी, एरिया ललके। एरिया कथी के छिए, सीट के ले ले, कुछो के ले ले, एरिया ले ले, ठीक है। तो यहाँ कथी के बात करे छे, सीट के बात करे छे। सीट ले ले, सीट मतलब कथी, चादर, जे कोठी उठी नहीं बने छो जैसे, चादर से, या नोटबुक के एक पेज ले ले, वो कथी छे, एक प्रकार के सीट है। जेना A4 शीट तुम्हार नाम सुनने हेबी, जब प्रिंट करवेल जाइत हेबी, A3 शीट नाम सुनने हेबी। तो उ कथी भेले, एरिया ओकर भए गेलै, कते एरिया में।
कितने एरिया में, मतलब मान चलिए 1 यूनिट एरिया में टोटल कितने चार्ज है, टोटल कितने चार्ज मान ली क्यू, एकरे एगो नाम दल के कथी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब समझ में लो सबके अच्छा से क्लियर से, चकरो दिक्कत तकलीफ समस्या छो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है, कहाँ मतलब किसके लिए, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए निकालना है। अब देख, ये बोल रहा है कि ये जो सीट है, इस सीट के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट पे मान के चलो, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट का कुछ भी नाम दे दो, मान के चलो इस पॉइंट का नाम हम पी रखें। इस पॉइंट पी पर, मतलब इधर सभी तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, इमेजिन करो चारों तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर एक जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। इसके किसी एक पॉइंट पे जिसका नाम क्या रखे, पी, मुझे ये चेक करना है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ये तुमको क्या करना है, निकालना है। ये हेडिंग लाइन समझ में आया सबको, क्या करना है। वायर के लिए क्या करना था बताओ, एक वायर दिया, ये डेंसिटी दे दिया, इसके किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब वायर की जगह क्या दे दिया तुम लोग को, सीट दे दिया है, प्लेन सीट के लिए निकालना है बस। क्लियर हुआ सबको क्या करने जा रहे हैं हम, जी सर, ठीक है। जब जी सर है, अब आगे देखो क्या सर होगा, तुम ध्यान से ध्यान सुनो सब। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये क्या है, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस को क्या करना है, हम लोग को क्लोज करना है, एक गॉसियन सरफेस लगाना है। अब देख गॉसियन सरफेस के लिए मैं क्या किया, एक लिया हूं सिलेंड्रिकल, ठीक है। इस पॉइंट पी को हम लोग क्या किए, इसको हम इसके अंदर जो चार्ज था क्या किए, इनक्लोज्ड कर दिया, मतलब क्लोज्ड कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, बहुत इजी है। जिसे वायर के लिए निकाला था उसी तरह इसके लिए भी निकालोगे। अब ध्यान से देखना, ये जो गॉसियन सरफेस है तुमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस के ऊपर फोकस करना है कि सर ये जो गॉसियन सरफेस है कितना एरिया से मिलके बना है। ये अगर डिसाइड कर लिया तो सोचो ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे बताओ, सब बच्चा बताओ, यहाँ पे कितना, ये गॉसियन सरफेस कितना सरफेस से मिलके बना है, देखो सब अंधे सब देखो, कितना सरफेस होगा यहाँ पर टोटल गॉसियन सरफेस का, 3 सरफेस होगा। 4 को देखो, एगो 4 को बोला गया है, रे ढक्कन, बैल, जानवर, टोटल कितना होगा, 3 होगा। हाँ सॉरी सर, ठीक है, देखो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देख एगो ई वाला ढक्कन हो गया, ध्यान से देखो, जो तुम है, एक इधर वाला ढक्कन हो गया। अब देख ये बीच वाला एक ये भाग हो गया, टोटल कितना भाग है, 3 भाग है, इसी पे फोकस करना है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, चलो इस भाग का एक नाम देते हैं, ध्यान से देखना सब, देखो ध्यान से, इस भाग को हम नाम दिए, क्या नाम दिए, देख DS1। गोलू बताओ ये DS1 क्या है, जल्दी बता, कथी छे, हाँ सरफेस एरिया है, किसका सरफेस एरिया है, कि सर ये जो छोटा वाला भाग आप किए है ना इससे, इसका है, मतलब एक सिलेंडर का जो एक छोटा सा भाग है सर्कल, उसका क्या है, सरफेस एरिया है। उसी तरह से इधर भी क्या है, देखो ध्यान से, ये भी सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका नाम हम क्या रखे हैं, DS2, अपना मन से हम रख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सोचना नहीं कि सर ये कैसे हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या देखना है, अब बताओ ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल नंबर जो फर्स्ट है और जो सर्कल नंबर सेकेंड है, बताओ दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, दोनों सर्कल बराबर होगा कि नहीं, यस सर। अब दोनों सर्कल बराबर होगा तो मैं इसको DS1 रखा हूं और इसको DS2 रखा हूं। अगर दोनों सर्कल बराबर होगा तो हम क्या लिख सकता हूं कि सर DS1 इक्वल टू DS2 होगा। यहां तक किसी बच्चा को दिक्कत तकलीफ समस्या है क्या, सब बताओ, किसी को है क्या, नो सर, नो सर, ठीक है। अब देखो सर तुम लोग, तीसरा क्या होगा पार्ट्स इसका, ये जो सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, किसी, हाँ किसी एक सरफेस को, छोटा सा एक सरफेस ले लेते हैं,
हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी ले सकते हैं। चलो मान के चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लिए, ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा सरफेस ले लिए, जिसका नाम हम क्या रखे हैं सर, DS3। इसको रखते हैं DS3। अंधे सब दिख रहा है तुम लोग को DS3 जो मैं लिखा हूँ, सबको अच्छे से दिख रहा है? जी सर। अब ध्यान से देखना, मैं सरफेस एरिया वेक्टर बताया हूँ, तो बताओ इस DS1 का सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा? सर किसी सरफेस के मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना सर, उसको क्या कहते हैं सर, एरिया वेक्टर कहते हैं, सरफेस एरिया वेक्टर। अब बताओ ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना, ये क्या हो गया तुम्हारा, सरफेस एरिया वेक्टर। ध्यान से देखो, यहां से एक लाइन खींचो, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया वेक्टर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो DS1 है, सुनो, DS1 जो है, ठीक है सर, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर्स मैं पिछला क्लास में अच्छे से बताया हूँ, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर से एक लाइन खींच दो, ये क्या हो जाएगा इस सरफेस का, सर सरफेस एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, चलो DS2, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया वेक्टर। उसी तरह से कर्व का देखो तुम, इसका चलो सरफेस एरिया वेक्टर निकालता है, देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, सब बच्चा बताओ, DS3। समझ में आया सबको? ये बात क्लियर हुआ सबको, एरिया वेक्टर कैसे लिए है? और मैं बताया था, हर एक क्लास में बताता हूँ, पिछला पढ़ेगा अगला समझ में आएगा, पिछला नहीं पढ़ेगा अगला तुम लोग को नहीं समझ में आने वाला है। सब महान आत्मा बोलो, सबको समझ में आया? ये बताओ, क्या ये नया चीज, क्या मैं ये नया बताया हूँ? हाँ सर बोलो। नो सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें, बोलो बोलो। किस साइड? इसको बोल रहे तुम, DS3 को? पूरा इसका बात अगर कोई समझ रहा है तो कोई बोलेगा ये क्या बोलना चाह रहा है। अमनमा से सीधा हाँ ले सकते हो। देखो ये क्या बोल रहा है कि सर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सर, तो ये क्या बोल रहा है कि सर क्या सिलेंडर को सीधा ले सकते हैं, पॉइंट पी तुम्हारा यहाँ पर है, अगर मान कर चलो सिलेंडर को सीधा लोगे तो बताओ ये पॉइंट पी से चार्ज को इनक्लोज कर रहा है? महान आत्मा मूर्खो, क्या पॉइंट पी से कर रहे हैं? मैं क्या बोला था, गॉसियन सरफेस कहाँ लगाना है, जहां पॉइंट पी रहे उसको क्या करना चाहिए, इनक्लोज्ड करना चाहिए। मूर्खों, समझ में आया? यस सर। अच्छा लगता है तुम लोग क्वेश्चन पूछता है, मुझे मजा भी आता है पढ़ाने में। चलो समझ में आ रहा। अब जी गधा को कुछ समझे में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? ऐसा नहीं है कि सब बच्चा को सब समझ में आता होगा, आता भी होगा, कोई डर से नहीं पूछता होगा। अब देखो बहुत इजी है, देखना ध्यान से। बहुत खूब हो रहा है इस- आज जो है ना समता की नजर लग गया शुरुआत में ही, गोलुआ के गलत ज्ञान दे दिया, उसका इफेक्ट इधर भी पड़ा है। सुनो ध्यान से सब, यहाँ से तुम लोग क्या कर सकता है, सर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सर मुझे पता है अभी जस्ट पढ़े हैं, टोटल चार्ज मान चलो क्यू है, बट्टे क्या हो जाएगा सर इसका एरिया, एरिया मान के चलो ए है, तो ये क्या हो जाएगा सर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं इसको। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन एक चीज और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब ड्रॉ कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब ड्रॉ कर सकता है, कैसे कैसे होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान से देखना,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये क्या जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्या जाएगा, ऊपर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा इसके। तो तुमको जो सरफेस एरिया वेक्टर है ना, उसके साथ देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लाइंस हो गया। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब ध्यान से देखना, केस वन में देखो, इसमें देखो DS1 में देखो ध्यान से, एंगल हम लोग तुम लोग को निकालना सिखा रहे हैं। जैसे DS1 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसी डायरेक्शन में है। अगर यहां से तुम लोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो सरफेस एरिया वेक्टर है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो इस दोनों का जो मतलब एक ही डायरेक्शन मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा कितना होगा बताओ सब, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो चलो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। केस टू में देखो, DS2 के लिए देखो, DS2 के लिए क्या हो जाएगा, देख यहाँ पर देख, ये क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं 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 नहीं, एक चीज मैं गलत बता दिया, ध्यान से देखो, क्या मैं गलत बताया हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर एक बार तुम इस डायरेक्शन में ले लिया है ना, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यूनिफॉर्म मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, जाएगा चारों तरफ दिशा में। लेकिन तुमको क्या देखना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो इनफाइनाइट इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली मतलब क्या, एक समान चार्ज है, तुम लोग ये मान के चले तो कंफ्यूज हो जाएगा, सभी अगर डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान से देखना, मैं क्यों इसको नहीं सोच रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ सोचने, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, सभी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना, सभी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। सोचो, सरफेस एरिया तुम इधर लिया DS3, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया वेक्टर हो गया। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है, इधर भी एंगल बनेगा, इधर भी एंगल बनेगा, इधर भी एंगल बनेगा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसका मतलब बहुत सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्स हो जाएगा, बहुत सारा एंगल हो जाएगा। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग किसी एक एंगल को रेफरेंस लेते हैं, मतलब किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, किस डायरेक्शन में लेंगे उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा इससे, अगर मैं ऊपर की तरफ लूंगा। ये बात समझ में आया कि नहीं सबको, ये मैं क्यों नहीं लिया, एक बार और समझो, कंफ्यूज हो गया सब, सब कंफ्यूज हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलो, सब हाँ सर। देख, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या जानता है तुम लोग, और ये मान चलो एक एरिया ले लो, या एरिया मतलब क्या, ये सरफेस एरिया है, इस तरह से सरफेस एरिया है, या ऐसे तुम ले लो, ऐसे तुम ले लो, सर एक छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब देखो तुमको क्या पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, चारों तरफ मतलब क्या, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर, मतलब बहुत सारा इनफाइनाइट निकलेगा, ठीक है। अब देखो, इसका जो सरफेस एरिया है एक ही होगा, इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कितना होगा, एक होगा। अब देख, जो थीटा लेगा, ध्यान समझना, जो थीटा लेगा, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल होता है। अब देखिए, एक तो एंगल यहाँ हो गया कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगा, इसके बीच में भी एंगल हो जाएगा थीटा 1, मुझे नहीं पता कितना होगा। उसी तरह से इधर भी एंगल हो जाएगा एरिया वेक्टर से, और इसके साथ थीटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से बताओ कितना इनफाइनाइट एंगल नहीं बनेगा, सुनो ध्यान से, बताओ, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट एंगल बनाएगा कि नहीं, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं। मैं जो बताया हूँ, एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, बताओ बहुत सारा एंगल बनेगा कि नहीं, हाँ या ना। सब बच्चा बताओ, अमन समझ में आया कि नहीं, बहुत सारा एंगल बनेगा कि नहीं, हाँ सर, 360 तक बनेगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं तुम सर, यहाँ से यहाँ तक 360 बनेगा, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना बनेगा,
कितना बनेगा मतलब बहुत सारा बनेगा। बनेगा तो 360, बट तुमको कहेगा एक से लेकर तुम दो तक गिनो, इनफाइनाइट तक गिन सकता है। कैसे? 1.1, 1.2, 1.3, कहाँ तक गिनेगा? तो जीरो से लेकर 360 तक बहुत सारा होगा। बनेगा 360 तक ही, लेकिन बहुत सारा एंगल बनेगा। इसको बचने के लिए अगर ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है, इस एरिया वेक्टर के साथ जो फ्लक्स आएगा बहुत सारा होगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा ठीक है। इसलिए इसको बचने के लिए मैं नहीं चाह रहा हूँ उस पे जाओ, मैं चाह रहा हूँ किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिलेक्ट करो और उसके थ्रू सॉल्व करो। समझ में आया मैं क्यों इसको डिलीट किया? मैं इसको इसलिए डिलीट किया क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ और बन जाएगा, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू निकालते हैं। अब समझ में आया सबको मैं क्यों उसको डिलीट किया? समझ में आया? ठीक है। ना समझ में आया कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, चलो मैं बता दिया। चलो आ गया तो बता दिया, नहीं तो ऐसा एग्जाम एग्जाम कुछ इसे पूछेगा नहीं। याद है तो अति समझ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, टेंशन नहीं होगा। बट हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया ना, हम क्यों ये नहीं लिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं? मैं क्या बोला था कि सर एरिया वेक्टर कम से कम हो, एंगल कम से कम होना चाहिए, यही सब बताया था ना। याद है ठीक है, नहीं तो भूल जाओ। आगे आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। जो DS2 है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है? देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब बताओ केस 2 में DS2 के लिए क्या हो जाएगा? देखो एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखो DS3 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? केस थर्ड में जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ है। ये क्या है? DS3 सरफेस एरिया वेक्टर हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में है कि नहीं? देखो ध्यान से, इस एरिया के अकॉर्डिंग ये एरिया यहाँ भी हो सकता है ना। ये मान चलो DS3 है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इस तरफ है। इस तरफ है मतलब क्या? इसके ठीक परपेंडिकुलर्स है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात क्लियर हुआ सबको? एंगल सबको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, ठीक है। जब सबको समझ में आया, बस कंप्लीट हो गया। क्या करना है? याद करो पिछला क्लास, तीनों एरिया को जोड़ के सॉल्व कर देना है, निकल जाएगा मेरा आंसर, खत्म हो गया। इसको क्या करते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बताओ। यस सर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस पेज में बता दिया हूँ, बट मैं इंग्लिश ऑलरेडी लिखा हूँ, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। वेस्ट होगा, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सुनो ध्यान से, इंग्लिश तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, कहीं और मत लिखना, मैं दूसरा पेज में समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। देख मैं क्या क्या हूँ, लेट अस टेक, हम लोग क्या लिए हैं? इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम क्या लिए? एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लिए। ये क्या है? तुम्हारा इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम लोग कितना अभी हम पर है? क्यू बट्टे ए लिए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। बस कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस भाषा में लिख रहा हूँ इसको। क्या करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है तुम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देख, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हम क्या किए? इस पॉइंट को पी पर क्लोज करने के लिए क्या लिए है? सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस लिए, ठीक है। अब देख जो फिगर में दिखाया गया है, जो फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझाया वही क्या है? मैं इंग्लिश में लिखा, भाषा में लिखा। ये बात सबको क्लियर हुआ अच्छे से? किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। नो सर। क्या मैं जाऊं आगे, जाऊं आगे बढ़ूं? सब अच्छा बताओ, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर, ठीक है। ध्यान से देखना सर, अकॉर्डिंग टू
गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार क्या हम लोग जानते हैं सर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आप पढ़ाए थे, क्या होता है कि सर जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड बॉडी। टोटल चार्ज मान चलो क्यू इनक्लोज्ड है, बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तुम लोग ये चीज हम लोग पहले ही प्रूव भी किए थे और इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े भी थे। इसकी मदद से हम लोग चलो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं। अब देख कैसे होगा, ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से देखना, यहां से ds1 के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसका, जो गॉसियन सरफेस तुम लोग दिख रहा है इंटू ds, इसका मतलब क्या होता है ये समझो, ये टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं। इसका मतलब होता है जो सिलिंड्रिकल जो यहाँ पे है ना, इस पूरे का बात कर रही है। इंटीग्रेशन में तो बताया था कि टोटल का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्या है, सिलिंड्रिकल है। इस टोटल एरिया को जोड़ दोगे क्या मेरा निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। अब देखिए टोटल कितना, 3 पार्ट से मिलकर बना है। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, सिलिंड्रिकल जो क्लोज्ड सरफेस है ना ये पूरा, इसको क्या कर रहा हम अलग अलग निकाल रहे हैं। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, इस खोला को, ये जो मतलब बंद आकृति है इसको क्या कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। कैसे डिवाइड होगा देखो ध्यान से, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। ध्यान से देखना यहाँ से क्या है, ई है। उसके बाद इसका कितना है सरफेस एरिया वेक्टर, ds1 हो गया। इसको ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखना सब, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ds2 के लिए ई इंटू ds2 प्लस, अब इसका ले ले, छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds3, पिछला ही क्लास की तरह हम लोग जा रहे हैं, ds3 हो गया, इक्वल टू टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब क्या मैं इसको ds, ध्यान समझ लो, क्या मैं इसको e इंटू ds1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, e इंटू ds कोस थीटा, क्या मैं लिख सकता हूँ, दोबारा समझाने की जरूरत है, पिछला क्लास में ऑलरेडी समझाया हूँ। बताओ किसी को समझाने की जरूरत है इस पॉइंट को, सब बच्चा बोलो। सब बच्चा बताओ, किसी को समझाने की जरूरत है ये बात। नो सर, ठीक है। अच्छा ये जो मैं ओपन किया इस सरफेस को, ये समझ में आया कि नहीं सबको, नहीं समझ में आया फिर से बता दूंगा, बट सेम एज इट इज पिछला क्लास के लिए वही चीज मैं तुम लोग को बताया, देख पिछला क्लास सब पर क्या ना, वही सेम टू सेम है। ये जो मैं ओपन किया यहाँ तक, ये समझ में आया सबको, ये तो पहले से है, ये समझ में आया कि नहीं सब। जी सर, तुम लोग इतना आराम से क्यों बोल रहे हैं जी सर, खाना वाना नहीं खाया है क्या तुम लोग। चलो ठीक है कोई नहीं, देख सुनो, हम लोग क्या जानते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ds कोस थीटा, मतलब ई कोस थीटा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछला क्लास में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई इंटू ds कोस थीटा। कोस थीटा में क्या बताया था कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, कोस थीटा मतलब ई कोस थीटा की तरफ होता है, मैं पिछला ही क्लास में बताया था अच्छे से। उसी तरह से वहीं पे मैं मान के चल रहा हूँ, तुम लोग को पता है। उसके बाद क्या हो जाएगा ई इंटू ds2 कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds3 कोस थीटा हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे देख थीटा के जगह पे क्या है, अगर ds1 देखोगे, यहाँ ds1 में थीटा क्या है सर 0 डिग्री है। यहाँ पे कुछ नहीं, वैल्यू रख देना, क्या क्या वैल्यू रखना है, e इंटू ds1
इंटू कोस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds2 कोस 0 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ds3, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, कोस 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, यहाँ से ds3 के लिए, ds3 क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बताओ कोस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, इसको तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई वो यही हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, ई इंटू ds1 प्लस ई इंटू ds2 इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो इसको, चलो ध्यान से देखना, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हाँ ई कॉमन ले सकता है, ले लो चलो कोई नहीं, ई कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। देखो जो ds1 है इक्वल टू ds2 है, जो एरिया ds1 का है वो एरिया क्या ds2 का है, क्या मैं ds2 के जगह पे ds1 लिख सकता हूँ क्या, बताओ सर, क्या मैं ds2 की जगह पे ds1 लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एरिया क्या है, बराबर है आपस में। मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds1 ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस अब देख तुम लोग मैथ में पढ़े होगे, जो ds2 है इसके बराबर में ds1 है, तो ds2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ds1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ds1 इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, बस यही मेन था। ये समझ में आया सबको अच्छे से। अब तो आगे में क्या है, मैथ है। अब देख क्या हो जाएगा, अब देख इस दो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ds1, इस दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दी, इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आया कि नहीं, टाइम आउट हो गया क्या, सुनो, सुनो ध्यान से, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds1, कंफ्यूज हो जाएगा बट शुरू से लिखते हैं, इलेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds1 इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या किया हूँ, ध्यान से देखना सब, मैं ये वाला पार्ट को उठा के मैं दूसरा वाला स्क्रीन में रख दिया। देख मैं क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म्स है इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, चलो इसको बाहर फेंक दो, 2 इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, टोटल चार्ज के बारे में हम क्या जानते हैं सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बटे एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान समझना सर, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा सर, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। ये हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है मैं बार बार तुम लोग को बताता हूँ, ये किसका पार्ट्स है, एक जो सर्कल है, इस सर्कल का छोटा सा मतलब क्या है, ds1 है, ये छोटा सा एरिया है, क्या सिलेंडर का जो सर्कल था उसका छोटा सा एरिया है। बताओ इस छोटा सा एरिया को जोड़ते जाओगे क्या एक पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा, मतलब ये स्मॉल, जो स्मॉल एरिया है किसका है, स्मॉल एरिया किसका है, सर्कल का, मैं अच्छे से बताया था तुम्हें। अगर छोटा छोटा पार्ट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। बताओ तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बताता है, सर ये क्या है, एरिया ऑफ, ये क्या बताओ, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। हाँ अब देखो हम क्या लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कोई बच्चा बताओ,
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या भी है यहाँ तक? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं? ये कोई सर्कल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? इसका त्रिज्या कितना? आर। इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये समझ में लो कि ना? सब बच्चा बताओ, ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? देख, ईमानदारी से कह रहा छो, अभी सीरियसली कह रहा छो। यहाँ तक सब बच्चा के समझ में एक नहीं सब हो, जे कि पहले वाला कॉन्सेप्ट हम बतेलिए सबको समझ में आ गया अच्छे से यहाँ तक? नहीं तो फिर कंफ्यूज वैसे। सुनो, सुनो ध्यान से सब। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड गुने क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू चार्ज की जगह पे क्या रख सकते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बट्टे एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। क्या ये रख सकते हो कि नहीं? सब बच्चा बताओ, क्या रख सकते हो कि नहीं? ध्यान समझ रहा, मैं कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, सुनो ध्यान से। ये जो सिलिंड्रिकल है, ध्यान समझना, सुनो। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये कहाँ तक है? यहाँ देखो, ये जो सिलिंड्रिकल है, इसके अंदर क्या है? बताओ, एक सर्कल है कि नहीं? ध्यान समझ रहा, ध्यान से, कंफ्यूजन हो। देखो, इस सिलेंडर के अंदर एक सर्कल है कि नहीं? बताओ तुम लोग, ध्यान से देखना सब। इस सिलेंडर के अंदर में जो चार्ज इंक्लोज्ड कर रहा है, तुमको बस वही सरफेस एरिया को देखना है ना, तब उसी डेंसिटी को देखना है ना। ये सीट तो इनफाइनाइट है, बस कितना देखना है? इस सर्कल के अंदर में, सर्कल मतलब क्या है? जो सिलेंडर है, पूरा जो सिलेंडर है, क्या है? एक एक सर्कल के रिंग से मिलके बना हुआ है। जिससे मैं क्या बताऊं, कि जो सर्कल है, ये क्या है? ये बहुत सारा क्या होता है? ये सर्कल से मिलके बना हुआ है, क्या? सिलेंडर। तो मैं क्या किया है, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट से लिया हूं। मतलब, नहीं समझ में आ रहा है ना किसी को? अभी मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ इसको। सब बच्चा बताओ, नहीं समझ में? सुनो सुनो, फिर से देखो, कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझना। ये जो सिलेंडर है, देख, ये जो सिलेंडर है, ये किससे मिलके बना होता है? एक सर्कल से, बहुत सारा सर्कल से मिलके बना होता है। हाँ या ना बोलो? ये ये जो सिलेंडर है, बहुत सारा सर्कल सर्कल से मिलके बनेगा कि नहीं? सब बच्चा बताओ। और ये जो लास्ट का जो 2 पॉइंट है, इसके ऊपर भी सर्कल होगा। मतलब सोचो, ये जो होता है ना, क्या होता है? ये कैरम बोर्ड का जब गोटी रखोगे, तो 10-15 गोटी के बाद क्या, एक सिलेंडर का शेप बनेगा कि नहीं? वो किसका शेप रहता है? ये जो गोला है, इसका क्या होता है? एक एक गत्ता होता है। ध्यान समझना, ये क्या होता है? एक एक गत्ता हो, इसकी वजह से क्या बनता है? एक सिलेंड्रिकल बनता है। तो जो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना सर, यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में टोटल चार्ज कितना है, क्या हो जाएगा? इसका डेंसिटी हो जाएगा, किसका? इस सिलेंड्रिकल के अंदर जो एरिया है। अब देखो, ये जो एरिया है, ध्यान समझना, ये जो एरिया है, कौन सा? ये जो एरिया है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये भी सर्कल है, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं कंफर्म हूँ, क्या ये पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं? सब बच्चा बताओ। देख, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज्ड सरफेस का निकाल रहा हूँ ना। तो मैं जो एरिया लूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्लोज सरफेस तक ही लूंगा ना, उसका जो एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, वो लोग कंफ्यूज नहीं हुआ है ना? नहीं तो हम फिर से बता देंगे, इसको अच्छे से बता देंगे। सब बच्चा बताओ, कंफ्यूज नहीं हुआ है ना कोई? ये एरिया जो लिया हूँ, वो क्या है? सुनो ध्यान से सब, यहाँ से देखो, ये जो एरिया है ना, एरिया, ये एरिया किसका है? यहाँ पर देखो, ये इस सर्कल का एरिया है, कितना? पाई आर स्क्वायर है। तो चलो, इस एरिया के जगह पे हम क्या रखेंगे? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रखते हैं, क्या हो जाएगा?
2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गुने पाई आर स्क्वायर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। सुनो, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो गया, उसके बाद गुने पाई आर स्क्वायर बट्टे एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ध्यान से देखो, डेंसिटी बट्टे क्या हो जाएगा, ये दो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बट्टे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है? डाउट है तो मैं फिर बताता हूँ। आपको लग रहा है तुम लोग यहाँ कंफ्यूजन में है, ये पाई आर स्क्वायर किससे हो? सब अच्छा बताओ। रेखा तुम बताओ, पाई आर स्क्वायर कैसे लिया, समझाओ हमको। ये मैं पाई आर स्क्वायर कैसे लिया? नहीं समझ में लो तोरा रेखा? ये देखो क्लास में लड़की ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है। समता देखी थे क्लास में ज्वाइन है कि नहीं लड़की? अमन तुम बताओ, ये पाई आर स्क्वायर हम कैसे ले लें, ये वाला एरिया हम कैसे ले लें? हाँ, किसके सर्कल का, किसके सर्कल का? हाँ, जो सिलेंडर है ये सर्कल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इस सर्कल का क्या है, एरिया है। चल ठीक है, बोलो तुम बताओ, क्या मन सही बोला है, बताओ। कैसे सही बोला है, इसको तुम और एक्सप्लेन करो तो, कि पाई आर स्क्वायर। कैरम बोर्ड, हाँ। हाँ, शेप में बनता है। हाँ, गोला मतलब क्या, सर्कल आकार का होता है। इसलिए जो ये जो है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बटे एरिया होता है। ये एरिया किसका है, ये जो सिलेंडर जिससे मिलके बना हुआ है, बहुत छोटा छोटा गोला से मिलके बना हुआ है, ये किसका है, ये किसका है, उसी का एरिया है, किसका, सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया सबको? मैं संतुष्ट नहीं हूँ,